बाबर से ये उम्मीद नहीं थी। ओहो, क्या कर दिया यार, पहली बॉल पे आउट हो गया। फैन क्लब इतना बड़ा है बाबर का कि आप और मैं उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। हैदराबाद किंग्समैन का कप्तान लबुशेन ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन यहाँ एक और ऑस्ट्रेलियन ने कल तय किया हुआ था कि ऐसी की तैसी कुछ भी हो जाए, मैच मैंने जीतना है। सिर्फ 129 रन बना सके उस्मान खान को आउट किया सुफियान मुकीम ने। पहले हारिस को आउट किया 6 रन पे, और उसके बाद बाबर पहली गेंद पे आउट हुए। गोल्डन डक लिया जब बाबर ने। माइकल ब्रेसवेल जब 3 या 4 रन बना के आउट हुए, उसके बाद तो 40 पे 4 कुशाल मेंडिस, वो भी 500 प्लस रन बना चुके थे। हैदराबाद किंग्समैन को खतरनाक जरूर कहता रहा हूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये कहता था कि मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ये टूर्नामेंट जीतेगी, और मैंने बहुत पहले कह दिया था। मिसबाह उल हक का भी बहुत रोल है इसमें। बाबर जैसा प्लेयर किस्मत से मिलता है, सदियों से मिलता है। मोहसिन नकवी साहब को भी अपने फैसलों पे ज़रा गौर करना पड़ेगा। डैरन सैमी ने जिताया था, और उसके बाद 9 साल बाद बाबर ने ये एजाज़ इनको दिलवाया। कराची किंग्स ने सलमान अली आगा को टीम में ज़रूर रखा, लेकिन कप्तानी नहीं दी। बाबर से ये उम्मीद नहीं थी। ओहो, क्या कर दिया यार, पहली बॉल पे आउट हो गया। इतनी दूर से हम सिर्फ बाबर की बैटिंग देखने आए थे। ये जज्बात हैं बाबर के उन फैंस के जो न सिर्फ पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए, बल्कि यूरोप, मशरक़ वस्ता, अमरीका, पता नहीं कहाँ कहाँ से। क्योंकि फैन क्लब इतना बड़ा है बाबर का कि आप और मैं उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। अगर कल आपने स्टेडियम में गौर किया हो तो आपको ओवरऑल डोमिनेंस नजर आ रही थी पेशावर ज़ल्मी के। फैंस बहुत भारी तादाद में थे। यूं लग रहा था जैसे कोई इंडिया में मैच हो रहा है और इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है और सारे फैंस इंडिया के हैं। कुछ इसी तरह की सूरत कल भी थी। बहुत कम फैंस मुझे नजर आए हैदराबाद किंग्समैन के, और एक स्टेज पे मुझे मैच देख के यूं लग रहा था जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हो रहा है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भी येलो और न्यूजीलैंड चूंकि ब्लैक कैप्स हैं, तो बिल्कुल वही सीन। हालांकि हैदराबाद किंग्समैन का कप्तान लबुशेन ऑस्ट्रेलियन है, लेकिन यहाँ एक और ऑस्ट्रेलियन ने कल तय किया हुआ था कि ऐसी की तैसी कुछ भी हो जाए, मैच मैंने जीतना है। आज पेशावर ज़ल्मी को मैंने जितवाना है। बहुत मायूस कुन बैटिंग हैदराबाद किंग्समैन की, सिर्फ 129 रन बना सके। और मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट जब उस्मान खान को आउट किया सुफियान मुकीम ने, जो 22 विकेटें लेके फजल महमूद कैप के भी हकदार ठहरे। उस वक्त वो टीम बिल्कुल बर्बाद होगी। उसकी वजह यह है कि उस्मान खान बड़ी फॉर्म में जा रहे थे और पिछले चंद मैचेस में जो जितवा रहे थे वो अपनी टीम को, उसमें स्कोर कर रहे थे। हैदराबाद किंग्समैन क्यों मुझे डेंजरस लग रही थी, क्योंकि आखिरी 3 मैच 2 एलिमिनेटर्स, और उससे पहले जो आखिरी मैच 2 रन से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीता था, वो तीनों नॉकआउट मैचेस थे। और जो टीम इस तरह से 3 नॉकआउट मैचेस जीत के आई हो वो बड़ी खतरनाक होती है, और उसने एक स्टेज पे साबित भी किया। फ्लॉप बैटिंग के बावजूद जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग के लिए आई और पहले हारिस को आउट किया 6 रन पे, और उसके बाद बाबर पहली गेंद पे आउट हुए। गोल्डन डक लिया जब बाबर ने, तो उस वक्त लग रहा था कि बस मोहम्मद अली ले गए। फिर 2 विकेटें और गिर गई बड़ी जल्दी। माइकल ब्रेसवेल जब 3 या 4 रन बना के आउट हुए, उसके बाद तो 40 पे 4। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि पेशावर ज़ल्मी और बाबर के फैंस का त्राह निकल गया बाकायदा कि यार ये क्या हो गया, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीतना। क्योंकि प्रेशर मैच चेज कर रहे हो, आपके 2 टॉप बैट्समैन, बाबर आजम जो 588 रन बना के हनीफ मोहम्मद कैप के हकदार ठहरे, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, और उसके बाद कुशाल मेंडिस, वो भी 500 प्लस रन बना चुके थे। बाबर आजम फ़खर जमान का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे अगर एक भी रन और बना लेते। चलें, अच्छा है, फ़खर भी बहुत बड़ा प्लेयर है T20 का, तो दोनों का रिकॉर्ड बराबर है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मैं हैदराबाद किंग्समैन को ख़तरनाक ज़रूर कहता रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा ये कहता था कि मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी ये टूर्नामेंट जीतेगी, और मैंने बहुत पहले कह दिया था। अब होता ये है कि कुछ लोग सिर्फ थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और उनको लगता है कि शायद ये बंदा तो पता नहीं हैदराबाद किंग्समैन का सपोर्टर है, क्योंकि ज़ाहिर है बाबर जिस तरह से कप्तानी कर रहे थे। बाबर ने अगर बैटिंग में स्कोर नहीं किया, लेकिन कप्तानी कमाल थी। मुझे याद है जब 18वां ओवर हार्डी को दिया बाबर ने, आरन हार्डी आए, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये आखिरी ओवर अब कौन करेगा, मतलब फास्ट बॉलर तो सारे आपने वो पूरे करा दिए, लेकिन एक एग्रेसिव और बड़ा कप्तान वो यही सोच के आता है कि नहीं, मैंने अपने अपोनेंट को 20 ओवर्स पूरे नहीं खेलने देते। और 18वें ओवर में हमने जब देखा रिजल्ट,
तो फिर यकीन आ गया कि नहीं, बाबर ठीक थे। जाहिर है बाज़ दफ़ा आप सोच रहे होते हैं कि शायद यहाँ पे ये हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, और फिर तनकीद भी बहुत हुआ करती है ना, आखिरी ओवर में अगर स्कोर पड़ जाए और मैच हार जाए टीम, तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये देखे ना, कप्तानी गलत हो गई। अच्छे खासे ओवर्स थे, वो बचा लेता आखिर में तो क्या होता। लेकिन कप्तान का एग्रेशन नजर आया। बाबर एक डिफरेंट लीग में नजर आया मुझे इस टूर्नामेंट में। एक तो जाहिर है उसने कॉन्फिडेंस वापस लिया अपना एज बैट्समैन, और नो डाउट मिसबाह हक का भी बहुत रोल है इसमें एज कोच। उसके बाद बाकी लोग, अजहर अली है और लोग हैं जो इनके यूनिट में शामिल थे, सबका बड़ा रोल है इसमें। फील्डिंग बड़ी शानदार की, इसीलिए फरहान यूसुफ को बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया है। शादाब अलबत्ता बेस्ट ऑलराउंडर का टाइटल ले गए, वो प्राइज मनी उनको मिल गई। ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी का जोड़ नहीं था इसमें। जो उन्होंने परफॉर्म कर दिया है वो पहले दिन से नज़र आ रहा था कि नहीं, इस दफ़ा डिफरेंट है। एक मैच हारी पेशावर ज़ल्मी लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, और उस मैच के बाद जब अगला मैच था, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के इनको खिला दिया, उसके बाद आप देखें कि बाबर ने फिर जो सेंचुरी की वो भी बड़ी कमाल थी। क्योंकि अगर आपने पहली इनिंग्स खेलनी है और चेज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि आपको याद है 70% वो टीमें जीती हैं जिन्होंने चेज़ किया है इस टूर्नामेंट में, तो वो स्कोर ही इतना कर दिया कि उसके स्कोर के पहाड़ तले दब के इस्लामाबाद यूनाइटेड फारिग हो गई, उसमें वो नहीं जीत सकी। तो ये असल में जब बड़ा कप्तान, बड़ा प्लेयर, और नो डाउट बाबर जैसा प्लेयर किस्मत से मिलता है, सदियों से मिलता है, ये जज्बात कि ये यार क्या कर दिया बाबर, ओहो बड़ा मायूस कर दिया, ये मेरे ख्याल उन लोगों के भी होंगे जिन्होंने बाबर का कैरियर तबाह करने की पूरी कोशिश की। 2 डाउन खिला के उसको, भाई 2 डाउन नहीं बनता बाबर आजम। ये एक स्ट्रोक प्लेयर, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर होता है जो हार्ड हिटिंग उस तरह से नहीं करता जैसे आप उससे तवक्को कर रहे होते हैं। उसकी हार्ड हिटिंग का स्टाइल अपना होता है। वो कॉपी बुक से सारी शॉट्स निकाल के खेल रहा होता है, उसमें 4 भी मार रहा होता है, 6 भी मार रहा होता है, सिंगल डबल्स भी बड़े कमाल ले रहा होता है। तो उसको अपनी नेचुरल गेम पे अगर आप रखें, उसके उस बैटिंग ऑर्डर पे रखें जो उसको सूट करता है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि बाबर आजम जैसे प्लेयर को निकालना या उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज करना ये क्रिमिनल एक्ट है, क्योंकि बाबर आजम से खुद इस तरह के इतने बड़े प्लेयर से पूछा जाता है कि यार अगर आप यहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे आजकल, तो क्या आप नीचे आना पसंद करेंगे या फिलहाल आपको रेस्ट दे दिया जाए। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ सिलेक्टर्स अपनी मनमानी करते हैं। मोहसिन नकवी साहब को भी अपने फैसलों पे ज़रा गौर करना पड़ेगा कि उन्होंने बाबर जैसे प्लेयर को बाहर बिठा के और उसका बैटिंग ऑर्डर जब चेंज किया इन्होंने, और उनको कप्तानी से हटाना उस वक्त कि जी वो यारी दोस्ती बहुत है। टीम जब जीत रही हो, बेहतरीन परफॉर्म कर रही हो, तो फिर कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं। उम्मीद है इस अरसे में बाबर ने भी बहुत कुछ सीख लिया होगा। जब मेरिट पे प्लेयर्स आप रखना शुरू करते हैं टीम में, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं, और ये बाबर को यकीनन इसका हो गया होगा। मैं पेशावर ज़ल्मी की जो मैनेजमेंट है उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने फेथ लूज नहीं किया बाबर में। जब कौमी टीम के कप्तानी के काबिल नहीं समझा गया, बाबर को टीम में रखने के काबिल नहीं समझा गया, उसको उन्होंने कप्तान बरकरार रखा। कोई इशू नहीं है। 2017 में डैरन सैमी ने जिताया था, और उसके बाद 9 साल बाद बाबर ने ये एजाज इनको दिलवाया। और डैरन सैमी तो इतने ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी के साथ उसमें रचबस गए थे कि उनको लोगों ने डैरन सैमी खान कहना शुरू कर दिया था। अब वो अरूज बाबर ने दिलवाया, और यकीनन इनकी कंसिस्टेंसी है कि इन्होंने, जब आप देखें कराची किंग्स को, मैं चाहूँगा कि वो इससे ज़रूर सबक सीखें, क्योंकि वो बड़ी जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ करते हैं। पहले 2 टूर्नामेंट्स में बाबर खेलते रहे वहाँ से, लेकिन उसके बाद वो चेंज कर दिया कप्तान, फिर कप्तान चेंज कर दिया। अब सलमान अली आगा, जिस पे हमारे सिलेक्टर्स और मोहसिन नकवी साहब ने एतमाद का इजहार किया था बतौर कैप्टन T20 में, जबकि हम हमेशा कहते रहे कि वो वनडे और टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है यार, उसको T20 में ज़ाया ना करें, ये हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। और कराची किंग्स ने सलमान अली आगा को टीम में ज़रूर रखा, लेकिन कप्तानी नहीं दी। बहरहाल ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। हार जीत यकीनन खेल का हिस्सा है, कभी आप जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं। बहरहाल आज चूँकि ये मैच बाबर के नाम है, ये टूर्नामेंट बाबर के नाम है,
ये टूर्नामेंट बाबर की बैटिंग और बाबर की कप्तानी के नाम है। जब गोल्डन डक ले लिया बाबर ने तो यकीनन आपने देखा होगा कि स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, क्योंकि जब बाबर बैटिंग करने आ रहा हो या फेस करता है जब बॉल पहली बॉल पे, तो पूरा स्टेडियम शोर होता है स्टेडियम में कि हमारा हीरो अब सामने है। लेकिन जब वो आउट हो गया तो यकीनन मायूसी तो होनी थी उन्हें, क्योंकि बैटिंग देखने आए थे वो बाबर की। लेकिन उसके बाद फिर 40 पे 4 से जहां उठाया हार्डी ने और उसके बाद अब्दुल समद ने, उसने फिर कमाल कर दिया। हार्डी 4 for 27 बॉलिंग फिगर्स, और ये बेस्ट है उनके। T20 में उन्होंने इससे बेहतर बॉलिंग आज तक नहीं की। और फिर 39 बॉल्स पे 56 नॉट आउट, ये बड़ी कमाल की इनिंग है। हार्डी भी शुरू में इन एंड आउट होते रहे, लेकिन एक दफ़ा जब रिदम में आ गए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये दुनिया भी एक रिदम पे चल रही है, और जब कोई प्लेयर रिदम में आता है तो उसके बाद फिर वो तबाहियाँ मचा देता है, और कल आरन हार्डी ने ये साबित किया। बहरहाल हैट्स ऑफ बाबर आजम, नो डाउट किंग बाबर आजम है, और उसने एक बार फिर साबित किया है, ना सिर्फ अपनी बैटिंग से बल्कि अपनी कप्तानी से, अपने फैसलों से। मुझे बाबर आजम, एक तो वो जब इनिशियल फॉर्म में बहुत ज़्यादा होता था, जब बाबर स्कोर पे स्कोर कर रहा होता था, और जो कॉन्फिडेंस उसमें था, वो इस टूर्नामेंट में उसको वापस मिल गया है। उम्मीद है कि ये कॉन्फिडेंस अब कौमी टीम के काम आएगा, और हमारे सिलेक्टर्स को, चेयरमैन पीसीबी को, ये सबको एक दफ़ा सोचने पे मजबूर करेगा, और कहीं अंदर इनमें शर्मिंदगी भी होगी कि हमने एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के साथ ज़्यादती की। बहरहाल तलाफ़ी हो जाती है, आप हो गई गलती, ज़्यादती हो गई, अब तलाफ़ी करने का वक्त है। देखते हैं कि ये इन्होंने भी कुछ सीखा है या नहीं। बाबर तो बहुत कुछ सीख गया। वेल डन बाबर, पाकिस्तान जिंदाबाद।